अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। लैपटॉप खराब है इसलिए ऐसे ही आपको समझाऊंगा। मैं इधर से पढ़ूंगा, साथ में एमसीक्यूज साथ लगा दूंगा। आप उधर से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज मैं इधर लगाऊंगा, समझाऊंगा इधर। तो एमसीक्यूज पहला, व्हेन लाइट फ्रॉम द टू लैंप्स, यानी हमारे पास दो लैंप हैं, एक लैंप ए है, एक लैंप बी है। दोनों से जो लाइट निकलती है स्क्रीन पर जाती है, लेकिन हमें नो इंटरफेरेंस पैटर्न, हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह क्या हो सकती है, आपने बताना है। द लैम्प्स आर नॉट पॉइंट सोर्स, यानी लैंप जो है वो पॉइंट सोर्स नहीं है। इस वजह से ये है। लैंप्स एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, लैंप जो है ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड की लाइट एमिट करता है। लाइट फ्रॉम द लैंप इज नॉट कोहेरेंट। बच्चों ये याद रखना, ये जो सी ऑप्शन है पहले का, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लाइट का कोहेरेंट होना जरूरी है। क्योंकि यहां से लैंप काफी बड़े होते हैं तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में ये प्रॉब्लम होता है। तो पहले इनको कोहेरेंट बनाना है तो उसको दो स्लिट्स में से गुजारना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी है, यानी पाथ डिफरेंस। कोहेरेंट का मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब वो कोहेरेंट है। तो यहाँ पे जो दो लैंप्स हैं इनका कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, एक लैंप यूज करो, आगे दो स्लिट यूज करो तो हो सकता है। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट इल्यूमिनेट टू नैरो स्लिट्स। ठीक हो गया? मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दो स्लिट्स में से पास करती है। मैं दूसरा समझा रहा हूं। ठीक हो गया? दो स्लिट्स में से पास करती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक हो गया? द इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। ठीक हो गया? इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट है, ये डार्क है और ये ब्राइट है। इस तरह में फ्रिंजेस नजर आती हैं। ठीक हो गया? विच चेंज इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द डार्क, वो कहता क्या करें कि सेपरेशन बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बढ़ जाए, यानी इनकी साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो आपने पढ़ा है फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी, यानी डी होता है स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन। इसको कम करोगे तो ये फासला बढ़ेगा, वेव लेंथ ज्यादा करोगे तो ये फासला बढ़ेगा। स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस, यानी ये लेंथ एल, ये बढ़ेगी तो भी फासला बढ़ेगा। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी चीज उसने दी है हमें। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन, वो कह रहा है स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस कम करेंगे तो लेंथ कम होगी तो सेपरेशन भी कम होगी, लेकिन हमने सेपरेशन को क्या करना है? ज्यादा करना है। तो बच्चों ये ठीक नहीं है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो डी तो बढ़ेगा, तो ये भी कम होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का इसमें कोई लिंक नहीं है। और फिर बचता है लास्ट, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। यस, वेवलेंथ बढ़ेगी तो सेपरेशन भी बढ़ेगी। तो बच्चे जो दूसरा है उसका पार्ट नंबर डी ठीक है। ठीक है, मैंने रीजन सारी एक्सप्लेन कर दिया। फिर वो कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मैंने दोबारा लिख देता हूं, गंदा हो गया है। फ्रिंज स्पेसिंग, यानी फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला है लैम्डा एल ओवर डी। अब वो सिचुएशन देता है, वो कहता है कि बोथ एल एंड डी डबल, यानी एल भी डबल हो जाए, डी भी डबल हो जाए। ये देखो, डी को मैंने 2D कर दिया, एल को 2L कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसर। तो वाई फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी है। तीसरे का ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि दोनों को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 फिर क्या हो जाता है? कैंसल, इसलिए सेम रहता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। पहला, वेव मस्ट बी सेम टाइप, ये होना चाहिए। मस्ट बी कोहेरेंट, ये भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। ठीक हो गया? और वेव मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, ये रॉन्ग, तो सी जो है वो रॉन्ग है। चौथे का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन होनी चाहिए। द कलर्स अपीयर्ड ऑन द सोप बबल, हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। सोप बबल में वो जो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। पांचवें का राइट ऑप्शन सी है, सीधा सीधा टॉपिक है, बुक से उठाया गया। वो कहता है वाटर वेव्स हैं। बच्चों ये वाटर वेव्स आ रही हैं और उनके दरमियान हम एक स्लिट रख देते हैं, छोटे सुराख वाली, इससे डिफ्रैक्शन होती है ना, आपको पता ही है। लाइट पानी की वेव फैल जाती हैं। और वो सवाल करता है
कि किस तरह रखें, ठीक है, कि डिफ्रैक्शन बढ़ जाए, डिफ्रैक्शन बढ़ जाए। तो आपको पता है ये जो स्लिट होती है इसका गैप जितना बारीक होगा उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। ये सिंपल है, रिड्यूसिंग द विड्थ गैप, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। छठे का है बच्चों डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा बच्चों, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो हम वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं बच्चों। 7 का जो है वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे 8 है, हाँ बच्चों डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने पढ़ा, सॉरी डिफ्रैक्शन पढ़ा, उसमें आपको पता है इंटरफेरेंस होती है, सेंट्रल जो है वो ब्राइट होता है, ठीक है, फिर डार्क ब्राइट फिर बनता है। तो जो सेंट्रल होता है उसका जो ऑर्डर होता है एन वो 0 होता है, याद रख। सेंट्रल वाला 0, ऊपर क्या होगा +1, नीचे क्या होगा -1, ऊपर होगा +2, नीचे होगा -2। तो सेंट्रल का पूछ रहा है तो सेंट्रल का क्या होगा 0 ऑर्डर। तो 8वें का बच्चों जो है वो डी ऑप्शन है, याद रखना, ये आप लगा सकते हो निशान, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।